हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है हक। इसमें इमरान हाशमी, यामी गौतम, वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा, असीम हतंगड़ी और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सुपर्ण एस वर्मा और म्यूजिक दिया है विशाल मिश्रा ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? बात सिर्फ आपकी जबान की थी। नहीं, पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हारी इज्जत की बात है। हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे। उसी प्यार से इस लड़ाई की शुरुआत हुई। तुम कोई पहली औरत तो हो नहीं जिसने अपना शौहर मारा है। बिरयानी या शीर कोरमा नहीं है, ज़बान कर बहुत सवाब का बहुत बरकत होगी। अब्बास शौहर है हमारे। ये रही महर की रकम। अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक, तलाक, ओह, तलाक। आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं। महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेकुलर लॉ को आप एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हैं। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? तुमने न सिर्फ कौम के साथ गद्दारी की है बल्कि काफिरों के साथ। इट्स बिकमिंग रिलीजियस वॉर नाउ। तो आप कह रही हैं कि शरीयत के तरीके से दिया गया तलाक लागू नहीं है। इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत शरीयत बोल रहे हैं। सिर्फ एक हियरिंग की बात है, हो गई एक हियरिंग। जो बात अंदरूनी तौर पर रफा दफा हो जानी चाहिए थी, अब जमाना उसे देखेगा। अगर पूरा मुल्क इसमें घुसने ही वाला है, we'll give this nation a spectacle. जब एक औरत पे हर कानून हर सजा लागू होती है तो मर्द क्यों बचता है? सेक्युलर लॉ की आड़ में शरीयत का मजाक बनाया जा रहा है और हम देखते रह जाएंगे। इसे बचाना हमारा फर्ज है। हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है। इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। वाओ यार, इंटेंस एक्टिंग। टू बी फ्रैंक, मैं उनके रिलीजियस बुक्स के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आई हैवंट रेड देम, सो आई डोंट नो, आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन दैट। इसमें कहा गया था कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है, शरीयत के बारे में कुछ बोल रहे थे बोल के। सो आई डोंट नो अबाउट दैट, आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट इट, बट शायद मूवी देखने के बाद कुछ आइडिया आएगा कि क्या है बोल के। बट एनीवेज, टॉकिंग अबाउट जिस तरह से एक वाइफ एंड हस्बैंड का जो रिलेशन है, एंड आई नो मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि एक वाइफ होते बिना डाइवोर्स के वो दूसरी शादी भी कर सकते हैं, 4 शादियाँ कर सकते हैं बोल के मैंने सुना था। आई एम नॉट श्योर 3 या 4 अलाउड हैं, बट आई हर्ड इट माइट बी 4 वाइफ्स रख सकते हैं बोल के, विच इज़ नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। सो आई डोंट नो हाउ दैट्स वर्किंग, बट इसमें भी शायद उसी टॉपिक को लेके एक प्लॉट को लेके मूवी बनाया गया है कि एक वाइफ के होते हुए, वाइफ एंड बच्चों के होते हुए दूसरी वाइफ को लेना, एंड उनको सबको एक साथ रखना या फिर अलग अलग घर में रखना, कैसे ये सब आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट। बट आई थिंक उनकी वाइफ बहुत नाराज़ है उस वजह से, क्योंकि शी सेड शी इज़ इन लव विथ हिम एंड शी डजंट लाइक शेयरिंग हिम। सो वो शायद कुछ अलग थॉट्स, एंड ऑब्वियसली जो भी प्यार करते हैं शेयर करना पसंद नहीं करते हैं अपने पार्टनर को। सो शी माइट बी थिंकिंग दैट ये सब क्यों, हम अच्छे हैं, हमारा रिलेशन अच्छा है, तो दूसरी शादी क्यों कर रहे हो बोल के। शायद वो उस क्वेश्चन की वजह से कुछ बात बढ़ के वो सोचते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी विथ यू, तुम मुझे क्वेश्चन कर रही हो बोल के वो शायद डाइवोर्स की बात करते हैं। एंड डाइवोर्स की बात जब कर रहे थे ना, एक्सप्रेशंस ऑफ यामी वाज सो गुड यार, ऑसम लग रहा था उनका। जैसे मुझे पता नहीं कि एक बार तलाक बोलने, एक साथ 3 बार तलाक बोलने से वो डाइवोर्स वहीं ख़त्म, डाइवोर्स हो जाता है या फिर क्या है पता नहीं, बट ही वॉज गिविंग सम मनी फॉर हर, सो ब्रेकअप फी की तरह कुछ पैसे दे के बोल रहे थे। एंड हर एक्सप्रेशंस वे सो गुड यार, जिस तरह से वो शी इज़ इन डिसबिलीफ, लाइक ये मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं बोल के।
and the way she was looking scared, disbelieving, and the love she has for him, and everything is crumbling down. जिस तरह से वो she is drowning in water, जिस तरह से वो expressions थे ना वैसे लग रहे थे, helplessness वो सब दिख रहे थे. And वाओ, शी इज़ डन अ वेरी गुड जॉब उसमें भी. और लास्ट वाले जो डायलॉग्स बोल रहे थे ना उस सीन में भी बहुत इमोशंस दिख रहे थे उनके चेहरे के ऊपर. एंड इमरान वी नो ही इज़ वेरी टैलेंटेड एक्टर. रिसेंटली उनको ओजी में देखा था बहुत अच्छे लग रहे थे. एंड इसमें भी इट्स अ वेरी टफ रोल टू टेक अप. इस तरह के रिलीजियस मैटर्स पे मूवी बनाना, मूवी के हर एक हर एक चीज़ को होमवर्क करके लेना पड़ता है, क्योंकि एक एक सीन अगर कुछ भी गलत हुआ तो यू टेंड टू गेट फिंगर्स पॉइंटेड एट यू. लाइक बहुत टफ होता है यार. एंड द एक्टर्स प्लेइंग दे विल बी ऑल्सो कंडेम कि तुमने क्यों किया है, तुमने ऐसा रोल क्यों एक्सेप्ट किया है बोल के. सो इट्स वेरी टफ टू डू दिस काइंड्स ऑफ रोल्स. एंड इमरान हाशमी ने बहुत अच्छा किया, यामी ने बहुत अच्छा किया. एंड जिस तरह से वो ही इज़ वेरी एंटाइटल्ड काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहे थे इसमें इमरान हाशमी की. हमारे लॉ में ऐसा है तो हम करेंगे, हमारे रिलीजियस लॉ ऐसा है तो वी विल डू इट. एंड ही इज़ लाइक उनका लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा है बोल के जिस तरह से वो मानते हैं, वो भी दिख रहा था कि ही इज़ नॉट स्केर्ड. बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो शायद वो खुद एक लॉयर हैं, जिस तरह से उन्होंने ड्रेस किया है, ब्रीफ केस लेके कोर्ट से बाहर आते हैं. सो he is looking kind of a lawyer too, so he knows how to use that point, use those clues or the situations to favor him. शायद उस वजह से उनकी वाइफ बहुत scared फील कर रही है कि हार जाऊंगी तो क्या बोल के. बट शी इज़ वेरी डिटरमाइंड टू फाइट फॉर हर किड्स ऑल्सो. एंड एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि उनकी कम्युनिटी जो है इनको बहुत ही कंडेम कर रही है कि तुम प्राइवेटली सुलझा सकती थी, and you should have accepted him having other wives also. तो तुम ऐसे कैसे कोर्ट जा सकती हो, पब्लिक क्यों कर रही हो बोल के उनके ऊपर अटैक भी होता है. लाइक जिसके कम्युनिटी वाले ही सब लोग उनके घर पे, उनके दरवाजे पे आके धमकियाँ देते रहते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, knowing that she has 3 small kids. and बच्चे डरे हुए हैं और ये भी डरी हुई हैं, बट फिर भी बच्चों को हक करके बोल रहे कोई बात नहीं. लेकिन उनको दिलासा देना पड़ता है बच्चों को, डरो मत बोल के. अगर ये डर गई तो बच्चों को कौन संभालेगा. शी नोज दैट शी इज़ बीइंग टारगेटेड, शी इज़ बीइंग थ्रेटेंड बोल के, बट फिर भी वो अपने बच्चों के लिए लड़ने के लिए तैयार है दुनिया से. एंड नॉट दुनिया, आई हैव टू से हर हस्बैंड्स फैमिली और हस्बैंड्स पीपल, रिलेटिव्स जो होते हैं उनके लिए. एंड बच्चों के लिए लाइक शी इज़ आस्किंग फॉर द बेसिक थिंग. अगर डाइवोर्स देना ही है तो ठीक से दो, लॉ के हिसाब से दो. एंड चाइल्ड सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए मंथली मेंटेनेंस का. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग बिग और एनी प्रॉपर्टी और समथिंग. शी इज़ जस्ट आस्किंग फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर हर किड्स. उसकी वजह से शायद ये झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड इमरान हाशमी बोल रहे थे कि एक रिलीजियस बात आ गई तो बहुत बड़ा स्पेक्टिकल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, बहुत बड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है इस इश्यू को. सो वी विल मेक इट इवन बिगर बोल के जिस तरह से वो बोल रहे थे. ही इज़ काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट, एरोगेंट है इसमें, एरोगेंट रोल काइंड ऑफ प्ले कर रहे हैं ये. एंड वी कैन अंडरस्टैंड. कुछ लोग होते हैं कि सर क्यों झुकाऊँ मैं उसके सामने बोल के. वो जो ईगो होता है ना, वो प्राइड जो होता है, उसकी वजह से भी अगर गलती होगी भी फिर भी नहीं मानेंगे प्राइड की वजह से. एंड ही इज़ प्लेइंग दैट रोल वेरी वेल. जिस तरह से उनके चेहरे के ऊपर वो प्राउडनेस अभी भी है कि कहाँ जाएगी ये मेरे बिना बोल के. जिस तरह से वो वो चेहरे पे एक्सप्रेशन दिखा रहे थे, बहुत ही मैं जो चाहूँगा वही होगा, उस तरह का चेहरा बना के बोल रहे थे. एंड लास्ट वाला डायलॉग भी अच्छा था यार यामी का, जिस तरह से उनके इमोशंस दिख रहे थे चेहरे के ऊपर. एंड शी इज़ होल्डिंग बैक हर टीयर्स, हर सॉबिंग. वो होल्ड करके जिस तरह से बोल रही थी ना कि मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत हूँ एंड मुझे एक सब औरतों को कैसे देखा जाता है वैसे ही ट्रीट करो, वैसे ही देखो बोल के. जिस तरह से वो अपने सॉब को रोक के जिस तरह से वी कैन हियर इन हर वॉइस, जिस तरह से रोने का आवाज़ आ रहा था और ट्रेमलिंग वॉइस आ रहा था ना. वाह, उनकी आंखों में भी आंखें इतनी लाल हो गई थी रो के, रो के भी और अपने आंसू को रोक के भी जिस तरह से लाल हो गई थी आंखें. वाह यार, हर इमोशंस वे सो गुड. मैं अगर सच में कहूँ तो मुझे इसमें यामी गौतम ज़्यादा अच्छी लगी कंपेयरिंग टू इमरान हाशमी. लाइक
इमरान हाशमी का रोल जिस तरह से था वो ही इज़ लाइक काइंड ऑफ एरोगेंट नार्सिसिस्ट है, प्राउड है, उनका रोल उन्होंने ठीक ही किया। बट आई फाउंड रियामी टू बी मोर एक्सप्रेसिव। जो उनका सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से उनका रोल में उनके रोल में एक्सप्रेशन ज़्यादा बनती। सो आई लाइक हर मोर इन दिस, स्लाइटली लाइक मोर देन इमरान। वाओ। बाकी आई डोंट नो रिलीजियस मामला है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैवेंट रेड अबाउट देयर रूल्स एंड व्हाट लॉ दे हैव। सो एंड हमें पता है कि कोर्ट का ऑर्डर भी था इस मामले के ऊपर, सेम सिचुएशन के ऊपर उन्होंने सेम टॉपिक को उन्होंने लेके मूवी बनाया है। तो देखना है यार कि किस तरह का इफेक्ट लाया है वो। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट द क्लाइमैक्स माइट बी इन दिस मूवी। लाइक कैसे दिखाया उन्होंने, क्या क्लाइमैक्स होगा, कैसे आई हैव टू सी कैसे हैंडल किया उन्होंने। क्यूरियस तो हूँ बट आई डोंट नो मच इन्फॉर्मेशन, सो आई वोंट बी कॉमेंटिंग ऑन दैट। अच्छा था यार, आप लोग बताइए आपको इस तरह का कमेंट्स में जरूर लिखिए। बेसिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए बाय।